हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 12 दिसंबर से मतलब मंडे से दो मेन बोर्ड आईपीओ स्टार्ट होने वाले हैं। एक का नाम है सूला वाइनयार्ड्स और दूसरे का नाम है दोस्तों आपको एडवांस होल्डिंग। तो दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या रीजन है दोस्तों, किन कारणों से अप्लाई करना चाहिए, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और कितना लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद रख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी है सूला वाइनयार्ड्स, ये दोस्तों जो कंपनी है वो वाइन जो कम होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोड्यूस करती है और सेलिंग करती है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेलर है। तो ये बात से आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कंपनी कैसी है और किस सेगमेंट में है। दोस्तों ये जो कंपनी है इनका सिर्फ ना ही वाइन का ही बिजनेस नहीं है, ये वाइन टूरिज्म में बिजनेस भी प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है कि एक इनका रिजॉर्ट होता है और उस रिजॉर्ट में आपको जाके वाइन, बहुत डिफरेंट फ्लेवर के वाइन होते हैं, उसे जाके आपको टेस्ट करना रहता है। तो ये भी काम करती है कंपनी। कंपनी का बहुत ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट से टाई अप भी है। 8,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल से इनका टाई अप है ताकि इनके वाइन को ये लोग बेचें। तो ये है दोस्तों इनका पूरा, इनका अपना फार्म हाउस भी है नासिक में, जिसमें जो अंगूर होते हैं उसको, जिससे वाइन बनती है, उसको निकाला जाता है। फिर दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ का। तो आईपीओ 14 तारीख तक ही रहेगा, 3 दिन का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है। जो प्राइस रखा गया है वो 340 से 357 रुपये रखा गया है। हमें फोकस करना है 357 पे। और जो आईपीओ का साइज है दोस्तों वो 960 करोड़ का है, 960 करोड़ का है। और ये टोटल ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर जो है इसके वो हिस्सेदारी बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि सेल सूला वाइनयार्ड्स का ये ऑफर फॉर सेल है, टोटल आईपीओ साइज। बाकी मिनिमम बिडिंग आपको एक लॉट में 14,994 रुपये लगाने होंगे, जिसमें आपको 42 शेयर मिलेंगे। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। रिटेल का जो कोटा है 35% है, नॉन रिटेल का 15% है और KYB का 50% है दोस्तों। बाकी ये लिस्ट दोनों जगह पे होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे होगा। बाकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं जिससे कंपनी के बारे में पता चलता है कि कंपनी कैसी है। तो हम लोग रिवेन्यू और नेट इनकम दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले 2020 का देखते हैं। रिवेन्यू तो 523 करोड़ था और इनकम निगेटिव में था। तो इसका मतलब 2020 में जो इनकम है वो प्रॉफिट नहीं था, ये आपको नोट डाउन करना है। 2021 में बात करें तो 421 करोड़, रिवेन्यू थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बाकी इनकम प्रॉफिटेबल हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेज इन्होंने खर्चा कम किए हैं, तो इनकम पॉजिटिव हो गया है। बाकी 2022 में देखें तो फिर से रिवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ये पॉजिटिव चीज़ है। और नेट इनकम भी 17 टाइम से भी ज़्यादा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मतलब फाइनेंशियली कंपनी अच्छा काम करी है। लास्ट 2 साल में अगर बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी थोड़ी सी प्रॉफिटेबल भी हुई है और अच्छा काम भी करी है। तो ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। बाकी वैल्यूएशन अगर देखें, पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो कंपनी का 52 से 54 है। इसका मतलब जो भी प्राइस इन्होंने 357 पर शेयर रखा है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाता है। पी रेशियो अगर 25 से कम रहता है तो इसका मतलब प्राइस जो है अंडर वैल्यूड है। जितना ज़्यादा होता है पी रेशियो उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस को बताया जाता है। तो प्राइस इसका ओवर वैल्यूड है। सेम बीका जी के भी केस में इतना ही था। डेट टू इक्विटी देखें, उधार कंपनी का देखें तो 0.58 है। इसका मतलब कंपनी का 2020 के कंपैरिजन में उधार काफ़ी कम हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के आउटलुक से। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 40 रुपये के आसपास चल रहा है, 357 इशू प्राइस है। तो 10 से 11% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है दोस्तों इस कंपनी में। अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कहता है तो उतना कोई खास नहीं है, डिसेंट ही बोला जा रहा है। बाकी इसके जो रजिस्ट्रार है वो कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और इसका वेबसाइट भी cafinTech.com है। बाकी इसका पूरा डिटेल आपको दिखा देते हैं, टाइम टेबल। तो 14 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 19 को अलॉटमेंट होगा, 20 को रिफंड, 21 को डीमेट अकाउंट शेयर में, 22 को लिस्टिंग। तो ये टोटल टाइम टेबल है सूला वाइन यार्ड्स का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का, एडवांस होल्डिंग का सॉरी। और उसके बाद हम लोग फाइनल में डिसीजन लेंगे कि इन दोनों आईपीओ में से 12 तारीख को किस आईपीओ में हम लोग अप्लाई करेंगे। दोस्तों जो एडवांस होल्डिंग कंपनी है ये एडवांस ग्रुप का ही पार्ट है, सब्सिडियरी है।
और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब लोन प्रोवाइड कराती है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, एनआईआई होते हैं, क्यूआईबी होते हैं, उन्हें लोन्स प्रोवाइड कराती है। और भी बहुत चीज़ जैसे कमोडिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज में इनका मेंबरशिप है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी इनका थोड़ा सा मेंबरशिप है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनेंस बिजनेस में ये काम करती हैं, जैसा कि बताया एनबीएफसी। एजेंसी बिजनेस में भी बीएसई मॉडल के साथ जुड़ी हुई है, मेंबरशिप है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज है, उनके साथ भी इनका पार्टनरशिप है। और फिर कैपिटल और अदर बिजनेस में भी इनका पोजीशन है। और बाकी दोस्तों कंपनी कब से कब तक आएगी, तो आपको एक डिटेल देख देते हैं। तो 12 से 15 तारीख तक ये आईपीओ रहेगी। 14 तारीख तक वो आईपीओ थी आपको सूला वाइनयार्ड्स, ये 15 तारीख एक दिन ज़्यादा रहेगी। इसका प्राइस है 270 रुपीज़ पर शेयर अपर प्राइस। लोअर प्राइस जो है 256 रुपये है। फ्रेश इशू आपको 102 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 243 करोड़ का। और टोटल आईपीओ का साइज 345 करोड़ का। तो जो सुला वाइन यार्ड्स था उसमें फ्रेश इशू नहीं था, इसमें फ्रेश इशू है। तो कंपनी मतलब नए शेयर मार्केट में ला रही है, पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात होती है। बाकी मिनिमम बिडिंग अगर देखें तो 14,850 रुपये का करना पड़ेगा, जिसमें आपको 55 शेयर मिलेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल का एलोकेशन 35% है। नॉन रिटेल 15, की वाई भी 50% रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब फाइनेंशियली देख लेते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करी है। तो 2019 की बात करें तो 4300 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। 2020 में रिवेन्यू ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। 2021 में और ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो रिवेन्यू जो है दोस्तों साल प्लस ईयर ऑन ईयर ये क्या है, डिक्लाइन देखने को मिला है। नेट इनकम की बात करें तो 42 करोड़ था 2019 में। 2020 में 34 करोड़ हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिला है। 2021 में भी कम हुआ थोड़ा सा, मतलब 2020 से बढ़ा, बट 2019 के कंपेरिजन में कम हुआ। और 2022 में 56 करोड़। तो इनका जो इनकम भी है वो क्या है, वो ऐसे ऐसे जिग जैग मैनर में है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे केस में जो सूला वाइनयार्ड्स था वो काफ़ी बेटर था। तो ये आपको फाइनेंशियली आपको पता चल गया। बाकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो पी रेशियो इसका काफ़ी सही है। इसका मतलब 19 से 20 का पी रेशियो, तो जो प्राइस है 270 रुपये, वो काफ़ी अच्छा है, ये माना जा रहा है। बाकी डेट टू इक्विटी भी कम है, कंपनी पे उधार भी काफ़ी कम है। तो ये भी अच्छे संकेत होते हैं, सिग्नल होते हैं कोई भी आईपीओ के। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 15 रुपये चल रहा है, इस प्राइस 270 है। तो 6% के आसपास लिस्टिंग इन देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे 11% था सूला वाइनयार्ड्स में। तो यहाँ पे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम सूला वाइनयार्ड्स का काफ़ी अच्छा है इन कंपेरिजन टू एडवांस होल्डिंग। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर के जो ये हैं वो सब्सक्राइब करने को कुछ कुछ बोले हैं, कुछ कुछ अवॉइड करने के लिए बोले हैं। तो ये इनके अपने रेटिंग्स होते हैं। रजिस्ट्रार जो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है इसका। तो यहीं पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। जो डेट है आप देख लो, 20 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 21 को रिफंड हो जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो। 22 तारीख को डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 23 को लिस्टिंग होगा। तो ये टोटल टाइम टेबल है दोस्तों। अब कौन सी कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आपको 12 तारीख को विदाउट एनी डाउट सूला वाइनयार्ड्स में आपको अप्लाई करना चाहिए। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा डीमेरिट भी है, लेकिन पॉजिटिव साइन यही है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम सही है और फाइनेंशियली अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एडवांस होल्डिंग के जैसा जो कि आपको डिग्रेड हो रहा है उसका रिवेन्यू। तो ये बात है। तो इस नज़रिए से आपको इसमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए सूला वाइनयार्ड्स में। तो यही है मेरा पूरा सजेशन। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।